बशीर बद्र की दो लाइन से आज शुरू करना चाहता हूं ये वीडियो कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये दो लाइन इसलिए क्योंकि जनवरी में महिला पहलवानों ने शिकायत दर्ज कराई थी बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह भारत के कुछ महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया। महिला पहलवानों ने यह आरोप लगाए, उसके बाद विरोध किया। कोर्ट में मामला पहुंचा तो पहलवान कोर्ट के आदेश के बाद कुछ महीने रुक गए कि सरकार से इंसाफ की राह देखने लगे। उसके बाद सरकार नहीं सुनी, न FIR दर्ज किया गया। तो अप्रैल और मई के महीने में पहलवानों ने फिर से जंतर मंतर पर धरना दिए। विरोध प्रदर्शन में पहलवानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पर सरकार में बैठे दिल्ली के तख्त पर देश के वो प्रधानमंत्री जो खिलाड़ियों की जीत पर साथ में भव्य फोटो सेशन करवाते हैं, वो चुप रहे। गृह मंत्री अमित शाह भी चुप्पी साधे रहे। ऐसे में सवाल यही उठता है कि चुप्पी कब तक और चुप्पी क्यों? जिस नेता पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा हो वो भी पॉक्सो एक्ट के तहत, उस बृजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? ऐसे में एक बात सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि बृजभूषण का रसूख क्या है। बृजभूषण शरण सिंह का साम्राज्य कितना बड़ा है, सरकार को भी चुप्पी साधनी पड़ रही है। इतनी बड़ी साम्राज्य कितना बड़ा है तो ये जान लीजिए। कई शैक्षणिक संस्थानों के मालिक हैं। उनके संस्थानों में लगभग 80,000 स्टूडेंट्स, 3500 से अधिक शिक्षक हैं। 54 ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं जिससे कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह का नाम जुड़ता है। इसमें से कई संस्थानों के वो प्रत्यक्ष तौर पर मालिक हैं। ये सभी संस्थान अयोध्या गोंडा राजमार्ग के दोनों ओर है, जो 4 जिलों गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती से होकर गुजरता है। एक हेलीकॉप्टर है, 6 SUV है, 70 गाय और कई स्कूल और कॉलेज के मालिक हैं बृजभूषण शरण सिंह। अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो यह भी जान लीजिए कि गोंडा जिले का नवाबगंज बृजभूषण शरण सिंह के साम्राज्य का मुख्यालय माना जाता है। इस क्षेत्र में कई शैक्षणिक संस्थान और युवाओं, किसानों को लक्षित योजना चलाकर सिंह ने अपना दबदबा बना लिया। सिंह की इस उदारता से नवाबगंज में रहने और काम करने वालों की एक बड़ी संख्या उनके प्रति वफादार हो चुकी है। ऐसे में नवाबगंज के कुछ लोग बृजभूषण शरण सिंह के बारे में बात करते हैं और उससे भी कम उनसे जुड़े हालिया विवाद पर भी बोलते हैं। अब कैसे बृजभूषण शरण सिंह का साम्राज्य काम करता है, इसे भी समझ लीजिए। नवाबगंज में कॉलेजों के अलावा बृजभूषण शरण सिंह का एक होटल है, एक शूटिंग रेंज और एक राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी भी है। जनसत्ता के अनुसार रोजगार के कम अवसरों वाले इस क्षेत्र में सिंह युवाओं के लिए वार्षिक टैलेंट हंट, किसान सम्मान, इसके तहत किसानों को उपहार के रूप में मुफ्त बछड़े दिए जाते हैं और खेल मेले का आयोजन करते हैं, जिसमें पुरस्कार के रूप में नगद राशि भी दी जाती है। इन सब में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध टैलेंट हंट है। यह गोंडा के कॉलेज और स्कूल में कराया जाता है। प्रतियोगिता के लिए OMR परीक्षा पत्र जिले भर के संस्थानों को भेजा जाता है। विजेता को आमतौर पर एक मोटरसाइकिल या स्कूटी मिलती है, जबकि दूसरे और तीसरे, चौथे पुरस्कार के विजेता को 22,000 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक का नगद पुरस्कार भी मिलता है। जिले के एक वरिष्ठ बीजेपी नेता बताते हैं कि हमने पिछले 2 दशकों में बृजभूषण के साम्राज्य का उदय देखा है। यह सब 1990 में नवाबगंज में नंदिनी नगर कॉलेज की स्थापना के साथ शुरू हुआ, जिसने आधिकारिक तौर पर 1995 में काम शुरू किया। जल्द ही सिंह ने दूसरे बिजनेस में भी हाथ आजमाया और अब उसके पास स्कूल, होटल और अस्पतालों की एक श्रृंखला चेन है। बीजेपी नेता के अनुसार बृजभूषण शरण सिंह युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। इसकी शुरुआत अयोध्या के साकेत डिग्री कॉलेज से होती है, जहां सिंह छात्र संघ के नेता थे। इसी दौरान यह 1980 और 90 के दशक में मंदिर आंदोलन के नेताओं के करीब आए। उनके द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों ने युवाओं और उनके साथ काम करने वाले लोगों पर पूरी तरह से पकड़ बना ली, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था व्यावहारिक रूप से उनके व्यवसायों के इर्द गिर्द चलती है। स्थानीय नेता इस बात को जोर देकर बताते हैं कि कैसे बृजभूषण शरण सिंह उद्घाटन और अन्य कार्यक्रमों का हिस्सा बनना पसंद करते हैं, और ऐसा तब भी था जब उनकी पत्नी केतकी देवकी सिंह कुछ समय के लिए सांसद थी। दरअसल साल 1996 में जब दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों को कथित रूप से शरण देने के मामले में सिंह पर
टाडा लगा था, ये वही टाटा जो आपको याद होगा कि संजय दत्त पर भी लगा था। तो उस वक्त वो जेल भी गए थे, तब बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था और उनकी पत्नी केतकी देवी सिंह को गोंडा से मैदान में उतारा था। वह चुनाव जीत गई थी। बृजभूषण सिंह साल 1991 में पहली बार सांसद बने थे। सिंह की रेसलर एकेडमी और विदेशी कोच भी हैं। 10 एकड़ में फैली नंदनी नगर कॉलेज अयोध्या के राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है। कॉलेज में खेल के कई मैदान, बैडमिंटन कोर्ट और स्विमिंग पूल भी है, जिसका उद्घाटन साल 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। कॉलेज में ऐसी सुविधाएं हैं जैसे उस विश्वविद्यालय से भी नहीं होगी जिससे यह एफिलिएटेड है। कॉलेज कैंपस में बने 5 मैट वाली रेसलिंग एकेडमी का नाम नेशनल रेसलिंग एकेडमी है। इससे छोटी 1-2 मैट वाली एकेडमी भी है जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित होती है। इसके अलावा मैच देखने के लिए गैलरी भी बनी हुई है। हाल ही में कैंपस में ओपन सीनियर नेशनल रेसलिंग कुश्ती टूर्नामेंट हुआ था। बृजभूषण सिंह के 5 मैट वाली रेसलिंग आधुनिक सुविधाओं से लैस है। पूरी एकेडमी वातानुकूलित और देखने में भव्य है। इस एकेडमी को क्षेत्र के गौरव की तरह देखा जाता है। इस एकेडमी के कोचों में अलेक्जेंडर सोरेंको हैं, जिन्हें ज्यादातर लोग विदेशी कोच के नाम से भी जानते हैं। सोरेंको अभी भी हिंदी ठीक से नहीं बोल सकते, हालांकि उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी है कि वह बता सकें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के माध्यम से लाया गया था। वह प्रति माह $2000 पाते हैं। अकादमी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट सितंबर में समाप्त हो रहा है। एक अन्य कोच प्रेमचंद यादव बताते हैं कि दोनों अकादमी को मिलाकर 100 छात्र और 5 कोच हैं, जिसमें अलेक्जेंडर सोरेंको एक डक डॉग कोच हैं, एक खेलो इंडिया द्वारा वित्त पोषित कोच और कॉलेज के 2 निजी कोच भी शामिल हैं। प्रेमचंद यादव और फिजिकल एजुकेशन के टीचर नवीन सिंह बताते हैं कि कई अन्य पहलवानों की तरह ही बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक अक्सर कॉलेज में आते थे और प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए कैंपस में रहते थे। गर्मी की छुट्टी होने के कारण कॉलेज फिलहाल बंद है। नंदनी नगर महाविद्यालय के अलावा नवाबगंज में ही नंदनी कॉलेज के अलावा नंदनी नगर लॉ कॉलेज है, नंदनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, नंदनी नगर पीजी कॉलेज, नंदनी नगर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नंदनी नगर टेक्नोलॉजी कैंपस फॉर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, महिला शैक्षणिक प्रशिक्षण कॉलेज, 100 बिस्तर वाला गोनार्ड अस्पताल और ट्रामा सेंटर, गोनार्ड कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज और विपिन बिहारी बालिका माध्यमिक स्कूल भी है। ये सभी बृजभूषण सिंह या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा स्थापित किया गया है। लगभग सभी संस्थानों का प्रबंधन भी सिंह या उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा ही होता है। सिंह का परिवार बलरामपुर जिले में कम से कम 7, बहराइच जिले में 8 और श्रावस्ती जिले में 3 स्कूलों और कॉलेजों का मालिक है या इन संस्थानों को चलाता है। 1 हेलीकॉप्टर और 70 गाय हैं, 6 एसयूवी भी हैं। नंदनी नगर कॉलेज में कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही बृजभूषण का पैतृक गांव विष्णुहरपुर है। गांव में सिंह का 2 मंजिला मकान है जो कई एकड़ में फैला हुआ है। घर में शानदार जिम। स्टाफ का कहना है कि सिंह के परिवार के सदस्य नियमित रूप से जिम करते हैं। घर सुंदर बगीचों से घिरा है और घर में पार्किंग एरिया में 6 एसयूवी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। साथ ही में रॉबिन्सन्स R66 टर्बाइन हेलीकॉप्टर भी है जो घर के पीछे खड़ा मिलता है। केयर टेकर ने बताया कि हेलीकॉप्टर हर 2 से 3 दिन में उड़ान भरता है। घर से ठीक बाहर एक झील के उस पार एक अस्तबल जिसमें 70 गायों का शेड है। अस्तबल में 2 घोड़े हैं। केयर टेकर के अनुसार सिंह अक्सर दोनों घोड़ों में से किसी की भी एक की भी सवारी करते हैं। घोड़ों को मालिक से कम लगाव है, वे उन्हें पहचानते हैं, इतना भी बताया गया है। घर में लगभग 45 किलोमीटर दूर गोंडा के परसपुर में महाकवि तुलसीदास पीजी कॉलेज भी है जो सिंह से ही जुड़ा हुआ एक संस्थान है। अब जरा सोचिए कि जिस बृजभूषण के पास इतना बड़ा साम्राज्य हो, उसे बीजेपी गिरफ्तार करवाकर भला क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहेगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि 1 साल बाद लोकसभा चुनाव है। बीजेपी को पूर्ण भरोसा है कि बृजभूषण सिंह से लोकसभा चुनाव में बम्पर फायदा मिलेगा। शायद यही वजह है कि पहलवानों की गुपचुप अमित शाह के साथ बैठक के बावजूद बृजभूषण सिंह गिरफ्तार नहीं हुए। अनुराग ठाकुर भी पहलवानों से मिले पर गिरफ्तारी नहीं हुई। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।